राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेगा आज मुख्य नायक, और वो भी चुनावों के महायुद्ध को लेकर, क्योंकि कल आपने महाराष्ट्र की धूलिया से वहाँ की परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए देखा था मुख्य नायक, लेकिन आज पुनः लौट आया मुख्य नायक अपनी जन्मभूमि सेंधवा पर। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। और आज बात करेगा मुख्य नायक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, क्योंकि भारत में जो चुनावों का महासंग्राम प्रारंभ हो चुका है, युद्ध के बिगुल फूंक चुके हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, और दिल्ली में महलों में रहने वाले लोग गरीब की धरती पर पहुंच चुके हैं, गरीब की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। यूं कहे कि वे गरीब के घर भोजन का लुफ्त आनंद उठाने जा रहे हैं। हालांकि वे 5 वर्ष तक, यानी कि जब चुनाव समाप्त हो जाता है और राजगद्दी हस्तांतरण हो जाती है, या कुछ लोग राजा बन जाते हैं, या तो फिर जनता कुछ को रंग बना देती है। बहरहाल हम बात करेंगे राष्ट्रीय नेताओं के परिप्रेक्ष्य में। कल हमने मध्य प्रदेश के गुना सीट से देखा कि लोकसभा प्रत्याशी, जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना से लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिन्होंने मध्य प्रदेश में तख्ता पलट किया था। और कल की उनकी जो तस्वीर फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हुई है, वो उनका पुत्र महाआर्यमान और उनकी पुत्री सहित वे सारे रण में उतर चुके हैं और उस रण को जीतने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। उसी भांति देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार से मोर्चा संभाल लिया है, और सारे सोशल मीडिया कहे या फिर सभी संयंत्र कहे, या भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा है। जिस प्रकार 2014 में उन्होंने जो भारी जीत दर्ज की है और एक नई सरकार बनाने का काम किया है, उसी भांति इस बार भी 2024 में वे मैदान जंग में उतर चुके हैं और संपूर्ण भारत में कई स्थानों पर उनकी चुनावी रैली चल रही है और वाक युद्ध चल रहा है। वही गठबंधन सरकार उनके ठीक सामने है। गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी की ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें तमाम छोटी पार्टियों ने मोदी का तिलिस्म तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जबानों से बाण छोड़ रहे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाल बनकर उनका जवाब दे रहे हैं और अपनी ओर से शब्द भेदी बाण छोड़ रहे हैं, ताकि उनके कामों का उल्लेख किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी हमेशा की तरह से इस बार भी आरोप पर आरोप जड़ते जा रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, देश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर जिन राज्यों में सरकारें नहीं है, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की संदेश खेली का उदाहरण देकर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वहां पर जो सरकार है वो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे, लेकिन मोदी ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की कसम खा रही है। मोदी जी ने कहा है कि वो जो काम कर रहे हैं, ईडी का जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो मोदी को दिन रात गाली दी जा रही है। लेकिन मोदी का कहना है कि वे अभी इस बात से डरने वाले नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यदि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में कही गई जाए, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी का तिलिस्म आसानी से तोड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जी हाँ, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जो जेल में रहते हुए भी सरकार चला रहे, ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि ईडी के छापे के बाद उन्होंने तमाम कोशिश की, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखट रहा है, उसके बावजूद उन्हें रियायत नहीं मिली, तो वो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी कर कोस रहे हैं। हालांकि केवल ईडी के छापे दिल्ली, पश्चिम बंगाल या झारखंड में नहीं जल रहे, ऐसे तमाम लोग ऊपर छापे डल रही है जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इसलिए ईडी का दर भी बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात सामने ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो है कांग्रेस पार्टियों से कई दिग्गज नेता टूट कर आ रहे और भारतीय जनता पार्टी में बाढ़ सी आ चुकी है, और उस बाढ़ को भी उसमें काम में लेते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यानी कि एक तरफ कहे कि कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, लेकिन उनका हाईकमान किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हो रहा है। उनका कहना है कि गद्दार जा रहे हैं और ईमानदार कांग्रेस में है, और ऐसे ईमानदार लोग ही कांग्रेस को ज़रूर मैंडेट देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे और अन्य दक्षिण भारत के राज्य हो, वहाँ पर उनको कड़ी टक्कर दी जा रही है। क्योंकि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं है। वही वायनाड से राहुल गांधी, जी हाँ, पिछली बार लोकसभा के सदस्य वायनाड से इस बार भी सदस्य बनकर निकल चुका है, ये आकलन किया जा रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक और विरोधी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो परंपरागत सीट थी अमेठी, रायबरेली, वहाँ से उनका पलायन हो रहा है। तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी दक्षिण की ओर अख्तियार करना चाहती है, दक्षिण से जीत का द्वार खोलना चाहती है? ऐसे तमाम मुद्दों पर मुख्य नायक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको निश्चित रूप से बात करेगा। केवल खरगोन लोकसभा ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्य नायक जहाँ जहाँ भी जाएगी वहाँ पर आपको वाकिफ करवाएगा कि क्या 2024 में मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं या राहुल गांधी के सिर पर तख्त लगता है। ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।